राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ अगहन मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व क्या है। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर शनिवार को मनाई जा रही है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि द्वापर युग में इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, एकादशी का व्रत आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे खास माना जाता है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। ऐसे ही एक खास एकादशी है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को सुबह 5:39 पर होगी और इसका समापन 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण 4 दिसंबर को अगले दिन सुबह होगा। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। इस दिन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पूजा की जाती है। वहीं इस व्रत को रखने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी पूजन विधि क्या है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद रात में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करें। उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद ही भोजन करके व्रत पूरा करें। एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वेखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वेखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से
उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए स्वप्न का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा, तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।